निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है। मान्यता है इस दिन दान पुण्य करना बहुत लाभदायी है। इन चीज़ों के दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नमो नारायण फ्रेंड्स, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। मेरे इस चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी कब है और इसमें क्या खाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दिन भक्त जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना पूरा दिन व्रत करते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशियों का पुण्य लाभ मिलता है। हिंदी पंचांग के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 21 जून 2021 को होगी। इसे निर्जला एकादशी के अलावा पांडव एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत को महाभारत काल में भीमसेन ने किया था और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखने और इन चीज़ों को दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए जाने दान की चीज़ें कौन कौन सी है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में पड़ती है। ज्येष्ठ मास अत्यंत गर्म मास होता है, जिसके चलते जल का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसलिए इस एकादशी को शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों को दान करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन ठंडा शरबत पिलाते हैं। जूतों का दान। निर्जला एकादशी के दिन जूतों का दान करना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा गरीब ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को अन्न दान, छाता दान, वस्त्र दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चाहे तो आप चने और गुड़ का भी दान कर सकते हैं। यह भी बहुत शुभ और फलदायी माना गया। तुलसी पूजन। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन ऐसा करने से घर में धन, यश और वैभव बना रहता है। नौकरी और व्यवसाय में भी प्रगति होती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी के दिन इन 5 चीज़ों का सेवन करना पाप माना गया है। यह तो हम सभी जानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल के अलावा कुछ और 5 वस्तुएं हैं जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, और जो व्रत भी नहीं करते परिवार के सदस्य, उन्हें भी ये नहीं खाना चाहिए। अन्यथा जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी वस्तुएं हैं। ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन भूल से भी मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए व्रत के पारण में या जो व्यक्ति यह व्रत ना भी कर रहे हों तो उन्हें भी निर्जला एकादशी के दिन मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़, ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए,
मान्यता है कि इस दिन सेम का सेवन करने से संतान की हानि होती है, इसलिए व्रती के परिवार के सभी सदस्यों को इस दिन सेम नहीं खानी चाहिए। साथ ही व्रती को पारण के दिन इसका भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा संतान संबंधी कई तरह के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी चीज़ है, ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन लहसुन प्याज भी खाना वर्जित माना गया है। इन्हें तमोगुण वर्धक माना गया है। ये काम के भाव को भी बढ़ाते हैं। शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। इसकी उत्पत्ति राहु नामक एक राक्षस के रक्त से हुई है, इसलिए इनमें तीक्ष्ण गंध है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति पैदा करते हैं। इसलिए व्रत के पारण के समय प्याज लहसुन को पाने का प्रयोग भूलकर भी ना करें। ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन व्रती या फिर उसके घर के सदस्यों को मीठा पान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए इस दिन मीठा पान खाना वर्जित माना गया है। ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन हर घर के सदस्य को पारण के दिन व्रती जो अन्न ग्रहण करता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारी थी निर्जला एकादशी के बारे में। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।